संसार में एकमात्र शांति का प्रतीक के रूप में। ये बहुत बड़ा चीज़ है भारत के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह में जाके बोलते हैं कि सारा राजा महाराज लोग भगवान बुद्ध का रास्ता में चलते थे। भगवान बुद्ध जो बोलते थे, भारत युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि हम लोग बुद्ध का देश का है। बहुत बड़ा गर्व का बात है। भगवान बुद्ध के बारे में मोदी जगह जगह में ये बात बोलते हैं। इसका प्रधानमंत्री भी आते हैं चीवड़ देता है, कोई भी विदेश का राष्ट्रपति आता है तो चीवड़ देता है। चीवड़ बहुत सम्मान चीज़ है भिक्षु लोग के लिए। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा यूट्यूब चैनल बुद्ध शासन के जरिए आज हम आप लोगों को कुशीनगर में लेके आए हुए हैं। कुशीनगर मेन गेट पे जैसे आप उतरेंगे वहाँ पे एक बहुत विशाल गेट दिखाई देगा जो 3 खंड में बना हुआ है, जो सांची स्तूप से लिया गया है। उससे करीब समथिंग 200 मीटर की दूरी पे आएंगे तो आप लेंसन मंदिर, जिसे चाइना मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसके बगल में ही यामा काफ़ी है। यामा काफ़ी के संचालक माननीय टीके राव जी हैं, जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, जिनसे काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उनसे इस बात पे चर्चा होगी कि जो महादान कठिन चीवरदान है उसका महत्व क्या है। तो सर, कठिन चीवरदान का क्या महत्व है सर? कठिन चीवरदान भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद में पहला शिक्षा सारनाथ में दिया आषाढ़ पूर्णिमा में। उसका बाद में भगवान ने ये वर्षावास का सिस्टम शुरू किया। वर्षावास 3 महीना वर्षा सीजन में, मानसून सीजन में होता है। इसको हिंदी में वर्षावास बोलते हैं, अंग्रेजी में मानसून लेंट बोलते हैं। ये 3 महीना जो है भिक्षु लोग जहाँ रहता है, अवस्थान करता है, वहीं रहता है, मूव नहीं करता है, कहाँ भी बाहर नहीं जाता है, कठोर तपस्या में रहता है। 5 घर पे लोग भिक्षाटन लेने के लिए जाते हैं। 5 घर के किसी के घर पे भिक्षा मिलने से लोग अन्न ग्रहण करते हैं, नहीं मिलने का तो उस दिन उपवास में रहता है। ये सिस्टम भगवान ने उस समय ये सिस्टम चालू किया था। कारण उस समय में बारिश का समय में लोग यहाँ इतना संपन्न नहीं थे, तो किसानों को किसान वगैरह खेत वगैरह पैदल चलने से रास्ता का इतना व्यवस्था नहीं था, तो सड़क व्यवस्था कम था, तो खेत वगैरह नुकसान होगा। बारिश होने से जीव जंतु सड़क पे आ जाता है, अली गली पे आ जाता है, चलने से कुचल के मर सकता है। नानान सोच के वर्षावास का सिस्टम शुरू किए थे। ये वर्षावास का अंतिम दिन पड़ता है असौज महीना में। असौज महीना का पूर्णिमा में वर्षावास का अंतिम दिन होता है। तो वर्षावास का अंतिम दिन में इस साल भर भिक्षु लोग 2 चीवर, 1 बेगिंग बोल भिक्षा पात्र लेके ये लोग परिक्रमा करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, जितना धर्म का काम है सेवा करते हैं, ये सब करते थे। तो ये वर्षावास के बाद में नया रूप में फिर 1 साल बिताने के लिए भगवान ने 2 सेट चीवर, जैसे रोब जो धारण करता है वस्त्र, उसको चीवर कहता है। बुद्धिस्ट लोग जो वस्त्र धारण करता है, गेरुआ वस्त्र, आजकल तो विभिन्न जगह में विभिन्न वस्त्र, थोड़ा ब्राउनिश कलर, थोड़ा येलोइश कलर, विभिन्न कलर का होता है, लेकिन उसको चीवर बोलता है। वो चीवर जो है वर्षावास का अंतिम दिन के कार्यक्रम समर्पण के बाद में एक भव्य अनुष्ठान करके आजकल इसको किया जाता है। तो सभी बौद्ध भिक्षु को इसको चीवर दिया जाता है। उसके बाद अट्टप परिहार देता है, जैसे कि 8 एसेंशियल थिंग जो आवश्यक चीज़ है वो भी दिया जाता है। भिक्षा पात्र दिया जाता है जिसके पास नहीं है। आजकल तो सेविंग किट भी देते हैं, तो ऐसा चीज़ दिया जाता है। तो ये कठिन चीवरदान एक बहुत महामूल्यवान ये अनुष्ठान है कि साल भर चीवर खराब हो जाता है तो नया चीवर मिलता है। भिक्षु लोग आनंदित होते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करता है गुरुजन से, उन लोग को गुरु से। और आम आदमी जो है वहाँ जाके इन लोग को विभिन्न चीज़ जो है अनाज वगैरह इत्यादि दान देते हैं। आजकल मोनास्ट्री में जाके उपासक उपासिकाएँ दान देते, श्रद्धा भक्ति से भिक्षु लोग को दान देते हैं। तो 3 महीना साधना का बाद में भिक्षु लोग ये नया चीवर परिधान करके फिर ये लोग जो अपना धर्म प्रचार का कामकाज में लग जाते हैं। ये कठिन चीवरदान का महत्व है। तो कठिन चीवरदान एक विशेष अनुष्ठान है। आजकल सारा विश्व में बौद्ध कांट्री छोड़ के भारत में तो है ही, उसके अलावा विभिन्न स्थान पर विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में एक अनुष्ठान आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। लोग उपासक उपासिका वहाँ सब आते हैं। सभी लोग जो है बौद्ध भिक्षु लोगों को कुछ ना कुछ दान देता है, चीवर देता है, इत्यादि सामान देते हैं।
यही है कठिन चिवरदान का कार्यक्रम। ये कब से शुरू हुआ? काफ़ी पुराना है या मध्य में शुरू हुआ? नहीं, ये तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने एनलाइटन हुए थे एट द एज ऑफ 36 ईयर्स, 35 ईयर्स। उसके बाद में 29 साल उम्र में भगवान गिरफ्ते किए थे, 35 साल उम्र में भगवान ज्ञान प्राप्त किए थे। और 36 साल उम्र से भगवान का जब 36 साल उम्र था तब से वर्षावास शुरू कर दिए थे, और तब से ये प्रथा चल के आ रहा है। और ये पहला पहला भव्य होता था। आजकल जो है पहला पहला इंडिया में सारा राजा महाराज लोग भगवान बुद्ध का रास्ता में चलते थे। भगवान बुद्ध जो बोलते थे सारा भारत, सारा देश उसको मानते थे। केवल भारत नहीं, अफगानिस्तान, ग्रीस, मिस्र, सीरिया, सब लोग ये मानते थे। तो वहाँ तो फैल गया था बुद्ध का शिक्षा। बुद्ध का शिक्षा एक फिलॉसफी है, एक आइडियल है, शांति का मार्ग है। विश्व में शांति का मार्ग के रूप में केवल भगवान बुद्ध को शिक्षा को चुना गया है। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर वाशिंगटन में भगवान बुद्ध का केवल रेलिक्स रखा गया है, जो प्रतिनिधि करता है सारा संसार में एकमात्र शांति का प्रतीक के रूप में। ये बहुत बड़ा चीज़ है भारत के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह में जाके बोलते हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि हम लोग बुद्ध का देश का है। बहुत बड़ा गर्व का बात है। भगवान बुद्ध के बारे में मोदी जगह जगह में ये बात बोलते हैं। इसका विकास में भी हम लोग देखते हैं सरकार लगा हुआ है, आम आदमी जा रहा है। धीरे धीरे जो है ये बुद्ध का शिक्षा भारतवर्ष में भी फैल रहा है। ये बुद्ध का शिक्षा माध्यम ही संसार में विश्व शांति का संभव है। ये शिक्षा, ये पहला श्रद्धा, आम आदमी में श्रद्धा जगना पड़ेगा। श्रद्धा जगाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो वर्षावास का नियम चालू किए थे। वर्षावास में कठोर तपस्या करते थे साधु संत लोग। आप आज भी देखते हैं हम लोग विभिन्न मॉनेस्ट्री में साधु संत लोग कठोर तपस्या में रहता है। तब तपने का बाद में जब अंतिम पूर्णिमा का बाद में उपासक लोग कठिन चिवरदान का कार्यक्रम करते हैं। हर मॉनेस्ट्री में स्थानीय उपासक लोग आते हैं। वहाँ विभिन्न चीज़ जो है भिक्षु लोग को आवश्यक चीज़ दान के रूप में देते हैं। तो ये प्रथा आजकल चल रहा है और हमें उम्मीद है ये धीरे धीरे भारतवर्ष में एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में, राष्ट्रीय फेस्टिवल के रूप में ये अनुष्ठान होगा। चिवरदान, कठिन चिवरदान तो होता ही है। उसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कोई भी महामान्य व्यक्तित्व जब आते हैं कोई भिक्षु के पास में तो उन्होंने चीवर देता है। देखते हैं प्रधानमंत्री भी आते हैं चीवर देता है, कोई भी विदेश का राष्ट्रपति आता है तो चीवर देता है। चीवर बहुत सम्मान चीज़ है, भिक्षु लोग के लिए एक आवश्यक चीज़ है, तो चीवर देते हैं। भिक्षु लोग केवल 2 ही चीवर, इंटरेस्टिंगली भिक्षु लोग केवल 2 ही सेट चीवर ग्रहण करता है, ज़्यादा नहीं, 3 नहीं लेता है। वो लोग 2 ही चीवर से साल भर बिताता है। फिर पुनर्वर्षवास होता है, फिर पुनः अंतिम पूर्णिमा होता है। उसके बाद कठिन चिवरदान में फिर 2 चीवर ये लोग लेता है। तो इतना संयम रखते, इतना सुंदर जीवन यापन भिक्षु लोग को होता है। तो चलन, बोलने का तरीका, शिक्षा का मार्ग, ये आम आदमी को सिखाता है कैसे इंसान अपना अंदर में शांति, बाहर में भी शांति फैला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कठिन चिवरदान के बारे में बताया।